टर्मिनेट करने का कारण ये बता रही हैं कि वो अपने समय से नहीं आती हैं और पढ़ाई नहीं करवाती हैं। कुछ समय पहले की बात है, ताला तोड़कर घुसे गए थे, ऐसा खबर सामने आई थी, ऐसा कुछ सच है क्या? हाँ, ताला तोड़ के उन्होंने कब्जा कर लिया। ये 30 मार्च की बात है, उसी दिन हमारे स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। चुनाव करने के बाद अभी उन्होंने अप्लाई किया है, इन्हें क्या हमें नहीं मालूम है, धारा 27 के रजिस्ट्रार के पास, जब रजिस्ट्रार से लिखित रूप में आ जाता है। और अभी उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने लगभग 28 जो कर्मचारी हैं उनको टर्मिनेट कर दिया है। तो ताला तोड़ करके किसी भी संस्थान में घुसना गैर कानूनी होता है, तो इसके लिए आप लोग शिकायत की है? स्टाफ को हटा देना एक स्कूल से, हाँ, एक साथ नहीं होता। तो वो बैकबोन होता है किसी भी स्कूल का, हाँ। उनको एक साथ हटा देना, तो इससे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा? हाँ, इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा बच्चों पे, बिल्कुल। कि जो सच्चाई है उसी को हम बयां कर रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। तो हमको बोल रहे हैं कि कब बोले, कितने तारीख को बोले, कितने में। जो आखिरी दिन में बने बुनाए रिजल्ट में अपना हस्ताक्षर कर रही हैं वो वहाँ पर कार्य करने लायक है। और जो शिक्षिकाएं बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं लेकर चली गई थी, उम्र से तो हम काफी बड़े हैं ना उससे, बिल्कुल बड़े हुआ। हैं? उसको कुछ दिखाई नहीं देता, जानवर जैसे काम करवाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सालेम स्कूल बहुचर्चित स्कूल है। यहाँ पर न जाने कितने हज़ारों छात्र जो है पढ़कर निकल चुके हैं और हज़ारों छात्र अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, लेकिन सालेम स्कूल फिलहाल विवादों में घिरा नज़र आ रहा है। मेरे साथ बैठे जो दो शख्सियत हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक समय में सालेम स्कूल को संभाला है और अब जो है ये एक लड़ाई लड़ रही हैं। वो क्या लड़ाई है और क्यों इन्हें मजबूरन आज प्रेस वार्ता करनी पड़ी, क्या कारण है कि जो विवादों से घिर चुका है सालेम स्कूल इतने दिनों से, इनसे पूरी बातचीत करेंगे, जानेंगे पूरी बात को। मैम, अभी जो वर्तमान में प्रिंसिपल हैं रूबिका लॉरेंस, उन्होंने कितने टीचर्स को टर्मिनेट करके ऐसी खबर आ रही है, क्या सच है ये? लगभग 28 कर्मचारियों को, जिसमें शिक्षिकाएं हैं और आया मदर्स हैं, सबको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने का कारण ये बता रही हैं कि वो अपने समय से नहीं आती हैं और पढ़ाई नहीं करवाती हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठा आरोप है, क्योंकि पूरी पढ़ाई हमने करवाई है, पेपर भी हमने करवाए, रिज़ल्ट भी हमने बनाया और सारा कुछ आने के बाद वो रिज़ल्ट अपने हाथों में ले ली। पूरा रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था और आने के बाद जो बचे हुए रिज़ल्ट थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए और फिर दूसरा रिज़ल्ट बनाया, जो कि हमारे प्रभारी होते हैं, जो कि रिज़ल्ट बनाने का काम करते हैं, एग्ज़ाम हेड, उनके पास सारा डाटा था। उनकी सहायता से उन्होंने फिर से रिज़ल्ट बनवाया और उसमें अपने दस्तखत करके फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो मैम, कुछ समय पहले की बात है, ताला तोड़कर घुसे गए थे, ऐसा खबर सामने आई थी, ऐसा कुछ सच है क्या? हाँ, ताला तोड़ के उन्होंने कब्जा कर लिया। ये 30 मार्च की बात है, उसी दिन हमारे स्कूल का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था और वो वहाँ पर आ गई और उनका कहना था कि हमारी समिति चुनाव जीत गई है तो अब मैं प्रिंसिपल हूँ। लेकिन इसकी सही प्रक्रिया ये रहती है कि जब समिति चुनाव जीतती है तो उसे वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म्स एंड सोसाइटी में, और वहाँ पर उनका नाम रजिस्टर्ड होना पड़ता है। फॉर्म 27 जारी होता है जिसमें अधिकारियों का नाम होता है, तब वो प्रिंसिपल की नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे बलात् कब्जा कर लिया, ताला तोड़ के, और सारे कागजात भी अपने कब्जे में कर लिए। ये पूर्णतः अवैधानिक है और अभी उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने लगभग 28 जो कर्मचारी हैं उनको टर्मिनेट कर दिया है। तो ताला तोड़ करके किसी भी संस्थान में घुसना गैर कानूनी होता है, तो इसके लिए आप लोग शिकायत की है? हमने शिकायत की है, लेकिन उनका कहना है कि इसमें कोई क्राइम नहीं हुआ है, इसलिए हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, आप शिक्षा विभाग में कंप्लेन करिए। हमने बहुत सारे पत्र लिखे, उन्हें सारी जानकारी दे दी जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है। अभी तक तो कोई कार्यवाही हुई नहीं है और इसी कारण हमें प्रेस वार्ता करनी पड़ी कि हम लोगों तक अपनी कम से कम बातें तो पहुँचाएँ। हमारे बारे में गलत अफवाह उड़ाई जा रही है और सोशल मीडिया में टीचर्स का तस्वीरें वहाँ पर लगा करके, और उन्हें कहा जा रहा है कि शिक्षा के मंदिर में ये लोग पढ़ाने लायक नहीं है। जो कि 25 और 30 साल से पढ़ा रहे हैं वो लोग पढ़ाने लायक नहीं, जिन्होंने रिज़ल्ट बनाया उन लोग पढ़ाने लायक नहीं है। लेकिन जो आखिरी दिन में बने बुनाए रिज़ल्ट में अपना हस्ताक्षर कर रही हैं वो वहाँ पर कार्य करने लायक है। और जो शिक्षिकाएं बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं लेकर चली गई थी, उनको बच्चों के भविष्य का ज़रा भी ख्याल नहीं आया। ये भी नहीं लगा कि बच्चे इतने सेंसिटिव होते, बार बार वो अपने मार्क्स पूछते हैं। किसी सब्जेक्ट में रैंक होल्डर्स हैं, उनको एक एक नंबर से बहुत परेशानी होती कि मैं आगे पीछे ना जाऊं। ऐसे लोगों की पूरी पूरी क्लास की आंसर शीट लेकर जो शिक्षिकाएं चली गई थी, आज वो वहाँ पर काबिज हैं और वो वहाँ पर कह रही कि हम यहाँ पर पढ़ाएंगे और हम ही शिक्षिकाएँ हैं। और यह 25-30 साल से मेहनत करने वाली शिक्षिका। कंफ्यूजन रहता है, हमने खबर बनाई है, पहले भी कवरेज किया, प्रिंसिपल को लेकर जो उनकी सीट है,
आपका कहना है कि आप प्रिंसिपल हैं, लेकिन वर्तमान वो प्रिंसिपल है, स्कूल चला रही हैं। तो ये कैसे साबित कर पाएंगी कौन प्रिंसिपल की? बहुत कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है हर बार। ये कंफ्यूजिंग है ही, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से बिना प्रॉपर कार्यवाही किए, उनका नाम वहाँ पर, समिति का नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब वो प्रिंसिपल बनेंगी। लेकिन अब वो वहाँ पर काबिज हैं और सबके ऊपर कह रही हैं और रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो सीधी सी बात है कि आम लोग यही मानेंगे कि यही प्रिंसिपल हैं और सभी को उनके निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन उनमें से कुछ पालक और छात्रों में भारी रोष है। उनसे कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसे वापस करो और मैं अब दूसरा रिजल्ट दूंगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अनुशासन और पूरा स्कूल में प्रशासनिक जो है वो पूरा ठप हो गया है। ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। प्रयास करूंगा कि आप पहले बताएंगे कि आप स्कूल में किस बतौर काम कर चुके हैं आप? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की सचिव रह चुकी हूँ। जी बहुत सालों से सचिव का काम मैं संभाल रही हूँ। जी आज नहीं, ये संस्थाएं जब जबलपुर डायसिस में थी तब से मैं सचिव के पद पर काम कर रही हूँ। मैम, डायोसिस के अंदर ही ये स्कूल आता है। हाँ डायोसिस जी, कोई डायोसिस एक्शन के क्यों नहीं ले रहा अंतर्गत अगर इतनी सारी चीजें हो रही हैं? डायसिस तो इस अंतर्गत आता जरूर है स्कूल, पर ये रजिस्टर्ड संस्था, डायसिस रजिस्टर्ड नहीं है, पर हमारी संस्थाएं जो है वो रजिस्टर्ड है। जी और रजिस्ट्रेशन के बायलॉज के हिसाब से सब काम होते हैं। उसमें बायलॉज में लिखा रहता है कि किस प्रकार से चुनाव प्रिंसिपल का होगा, कौन समिति काम करेगी, कैसा होगा। इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो डिस्प्यूट हुआ उसके बाद प्रशासक द्वारा चुनाव करवाया गया। चुनाव करने के बाद अभी उन्होंने अप्लाई किया है, इन्हें क्या हमें नहीं मालूम है, धारा 27 के रजिस्ट्रार के पास। जब रजिस्ट्रार से लिखित रूप में आ जाता है कि हाँ ये कमेटी काम करेगी, तभी उसके बाद आप काम कर सकते हो या किसी पर एक्शन ले सकते हो। एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं, और वो तो है ही। इसके अलावा इस चुनाव के विरुद्ध में हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में हमारा काम मैटर चल रहा है, केस चल रहा है, और जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा, रजिस्ट्रार मैडम भी कहती हैं कि हम तब तक धारा 27 नहीं देंगे। मैम, एक साथ लगभग 28 स्टाफ को हटा देना एक स्कूल से, हाँ, एक साथ नहीं होता। तो वो बैकबोन होता है किसी भी स्कूल का। हाँ। उनको एक साथ हटा देना, तो इसे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा? हाँ, इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा बच्चों पे, बिल्कुल होगा, क्योंकि मेन पढ़ाने वाले शिक्षकों को तो निकाल दिया उनने। भाई, जो 25 साल 30 साल से जिन टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया, वो तो बैकबोन स्कूल के वही है। रूपिका लॉरेंस को तो आए 2 साल हुआ है, ये तो 25 साल के पुराने टीचर्स हैं, तो महत्व रखते हैं। ये तो यहाँ ऐसे भी टीचर्स हैं जो रूपिका लॉरेंस को खुद पढ़ाए, उसी स्कूल की पढ़ी हुई स्टूडेंट है वो, और आज 2 साल में वो प्रिंसिपल बनी, जिसके पास अथॉन्टिक रूप से प्रिंसिपल पद का अपॉइंटमेंट नहीं है, जिसका मामला हाई कोर्ट में है, और वो उसी के कारण आज जमानत पे है। अच्छा, हमको ये सुनने में भी आया है कि डायोसिस के जो अध्यक्ष हैं, उसने क्या नितिन लॉरेंस क्या किस पद पे हैं वो? नितिन लॉरेंस डायसिस का सचिव है। सचिव है सर, डायसिस का चर्च, जिसके अंतर्गत चर्च आता है, और वो अपनी वाइफ को बैठाना चाहता था स्कूल में, वो बिठा दिया। इन्हीं कारणों से वो हाँ, प्रिंसिपल बनी है, बिल्कुल, लगाया जाता ये है। हाँ, बिल्कुल यही कारण। तो इसके अब आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्या आगे का रूप? नहीं, आगे हम तो ये, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि चुनाव जैसा भी प्रशासक का हम सम्मान करते हैं, उनका काम जो किया, उनने कलेक्टर ने जो दिया, उन्होंने जो चुनाव करवाया, उसको हमने चैलेंज किया है कोर्ट में। कोर्ट का जो निर्णय आ जाएगा और धारा 27 रजिस्ट्रार जो कह देंगे, हम उनको सम्मान करेंगे, मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। थोड़ा सा इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। दीदी आप 2 मिनट मतलब आपन कितना टाइम हो गया आपन काम करत? मेरे को 40 साल हो गया 40 साल हो गया आपको? हाँ। तो 40 साल से अभी तक दिक्कत कितनी हुआ था आप लोग को? है, आपको निकाल दिया, अभी आप काम कर रहे हो, क्या हाँ, होगा? अभी क्या काम करेंगे बेटा, हम लोग बस इधर उधर थोड़ा सा भागा दौड़ी कर रहे हैं, है ना। देखते हैं कहाँ हमारे सिविल लाइन थाना को तो खरीद लिए हैं उन लोग, हैं, हरिजन थाना को खरीद लिए हैं। जहाँ जा रहे हैं हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार पता नहीं कान में रुई डाल लिया है कि आंख में पट्टी बांध लिया है, जो इसका अत्याचार को नहीं देख रहा है कि हम गरीब लोग इतने बड़े आदमी के ऊपर लांछन लगाने की हिम्मत कर सकेंगे जबरदस्ती का? नहीं, क्योंकि जो सच्चाई है उसी को हम बयां कर रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। तो हमको बोल रहे हैं कि कब बोले, कितने तारीख को बोले, कितने महीना पहले बोले, तुम वीडियो बनाए हो क्या, उसका प्रूफ दिखाओ। तो हम अनपढ़ गंवार कहाँ से प्रूफ दिखाएगी, आप बताइए। अभी तो बहुत सारा बिल भी आ गया, उसमें आरोप लगाने मात्र में भी हाँ, हो जाता है। हाँ, धर्मांतर के लिए हम अगर धर्मांतर ले रहते तो आज हमको बाहर नहीं निकाल दिए रहते।
हैं, धर्मांतर नहीं लिया, उसके लिए हमको बाहर निकाल दिए। जो हमारे से अत्याचार, मेरे पति और मैं, हम लोग 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, अच्छा, छोटा सा बात पूछूं आपसे, है ना। जब आप काम कर रहे होगे तब रूबिका लॉरेंस जो उसको पढ़ाया उस टाइम देखे होगे आप, हाँ, वो तो इसी स्कूल में पढ़ के निकली है। तो उसको फिर अजीब नहीं लगता जब आप लोग साथ ये सब करती है तो? अरे वो बहुत जंगली है, वो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, समझे। वो हमारे बच्चे के जैसे हैं। हम हाले की छोटे काम करते हैं तो क्या हो गया, छोटा मोटा काम नहीं होता, आप भी काम बताइए। हैं, उम्र से तो हम काफी बड़े हैं ना उससे, बिल्कुल बड़े हो आप। हैं। उसको कुछ दिखाई नहीं देता, जानवर जैसे काम करवाती है। जिसमें 8 घंटे का ड्यूटी होना चाहिए, वहाँ 12 घंटे का ड्यूटी लेती है हम लोग से। मेरे पति काम कर करके उस स्कूल में काम कर करके मेरे पति पैरालिसिस में बैठे हैं। आपके पति पैरालिसिस है अभी? हाँ, ये इसी के जुनून से वजह से। ये टाइम टेबल नहीं, भरे दोपहरिया में इतने धूप में बीपी हाई हो गया, मेरे पति को पैरालिसिस हो गया। ये स्कूल में हुआ। मतलब आपके पति को पैरालिसिस हो गया, हर हाँ। स्कूल ने आपकी भी नौकरी छीन ली? हाँ, मेरे भी नौकरी छीन ली। मेरे पति तो पैरालिसिस में बैठे ही है ना, मेरी भी नौकरी छीन ली। अगर आप धर्मांतरण का आरोप आप लगा रहे हो, अगर धर्मांतरण कर लेते आप शायद आपकी नौकरी बच जाती, अभी कहना चाह रहे हो? शायद वैसी होता। क्या बोलती थी आप? रूबिका बोलती थी, नितिन बोलता था, क्या बोलते थे आपको? रूबिका, सुबवानी, समीर हिचकिले, ये तीनों लोग हम मेरे को धर्मांतर के लिए बोले थे। और इस चीज को लेके मैं नितिन का ऑफिस गई थी, क्या बोले है ना। वहाँ पे आपको? मैं हमको इस बात को बोल रहे हैं, आज की डेट में बोल रहे हैं कि हम झूठे आरोप लगाए हैं और हमको झूठा साबित कर दिए। नितिन लॉरेंस क्या बोले आपको? ऑफिस गए तो आप? मेरे को बोलते हैं कि तू अगर इस बात को अगर कहीं तू झूठ बोल रही है तो तेरे को अब भी निकाल दूंगा नौकरी से। ऐसे करके मेरे को धमकी दिए और मेरे से बदतमीजी से बात की, समझे। अभी आप क्या चाहते हो? मैं अभी चाहती हूँ रूबिका लॉरेंस हट जाए और हमको हमारा न्याय मिले, बस यही चाहते हैं। तो अभी आपने देखा किस प्रकार से विवादों में घिरा सालेम स्कूल के जो स्टाफ थे वो अभी यहाँ पर आए हैं प्रेस वार्ता की। ये इस सभी बातों में एक बात तो साफ होती है कि इसमें बिगड़ किसका रहा है? इसमें बिगड़ता है उन छात्रों का जो वहाँ पढ़ते हैं, उन अभिभावकों का बिगड़ता है जो वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बिगड़ता उन लोगों का है जो स्कूल में आस्था रखते हैं। आप बता दें कि इन सभी मामलों में कोर्ट में तो मामला चल रहा है, लेकिन उससे पहले सरकार को, प्रशासन को भी नियम उठा लेने चाहिए थे, आदेश उठा लेने चाहिए थे, ताकि स्थिति जो है आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। बाकी आप बताएंगे इस पूरी घटना को लेकर कि आप ही क्या राय, कमेंट बॉक्स में। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे जी भास्कर के साथ।